अहंकारी का पतन। रामायण में एक प्रसंग है। एक बार जब बाली संध्या वंदन के लिए जा रहा था तो आकाश मार्ग से नारद मुनि जा रहे थे। बाली ने नारद मुनि का अभिवादन कर पूछा, मुनिवर कहाँ जा रहे हैं? नारद मुनि ने बाली को बताया कि वह लंका जा रहे हैं। वहाँ लंकापति रावण ने देवराज इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में भोज का आयोजन किया है। सर्वज्ञाता नारद मुनि ने बाली से चुटकी लेते हुए कहा, अब तो पूरे ब्रह्मांड में केवल रावण का ही आदित्य है और सारे प्राणी यहाँ तक कि देवतागण भी उसे ही शीश नवाते हैं। बाली ने नारद मुनि से कहा, रावण ने अपने वरदान और अपनी सेना का इस्तेमाल उन लोगों को दबाने में किया है जो निर्बल है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ और आप यह बात को स्पष्ट बता दे। चंचल स्वभाव नारद मुनि ने यह बात रावण को जाकर बता दी, जिसे सुनकर रावण क्रोधित हो गया। अहंकारी व्यक्ति सदैव अपनी ही प्रशंसा करता है। दूसरे लोग चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, उसे अपने से ही बोने ही लगा करते हैं। इस तरह अहंकार व्यक्ति के अज्ञान और मूर्खता का परिचायक है। रावण ने अपनी सेना तैयार करने के आदेश दे डाले। नारद जी ने उसे भी चुटकी लेते हुए कहा, एक वानर के लिए यदि आप पूरी सेना लेकर जाएंगे तो आपके सम्मान के लिए यह उचित नहीं होगा। घमंड में चूर रावण तुरंत मान गया और अपने पुष्पक विमान में बैठकर किसी कंधा में वहां पहुंच गया जहां बाली संध्या वंदन कर रहा था। रावण के बार बार ललकारने से बाली की पूजा में विघ्न उत्पन्न हो रहा था। बाली के पहरेदारों ने रावण को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह बाली के पूजा कक्ष तक पहुंच गया। वहां बाली की स्वर्णमय कांति देखकर रावण घबरा गया। उसने बाली पर पीछे से वार करने की चेष्टा की। शक्तिशाली बाली पूजा में तल्लीन था, लेकिन उसे राक्षस राज रावण को नन्हे से कीड़े की भांति अपनी पूंछ से पकड़कर और उसका सिर अपने बगल में दबा दिया। शक्तिशाली बाली ने रावण को अपनी बगल में 6 महीने तक दबाए रखा। फिर बाली ने रावण को खिलौने की तरह खेलने के लिए अपने पुत्र अंगद को दे दिया। अंगद ने रावण के गले में रस्सी बांधकर उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। बाली पुत्र अंगद ने ऐसा इसलिए किया, संपूर्ण विश्व के प्राणी रावण को इस असहाय अवस्था में देखे और उनके मन से उनका बैर निकल जाए। अधिक गर्व करने से देव दानव सभी मनुष्य का नाश होता है। संसार को जीतने वाले रावण की यह दशा देखकर नगर के लोग उस पर हंसते हुए कटाक्ष करने लगे। जरा देखो तो सही, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमार अंगद द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। नगरवासियों की बातें सुनकर रावण शर्मिंदा होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। बगल में दबे रहने से रावण का दम घुटने लगा। उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलस्त्य मुनि को याद किया। अपने दोहितर की दीन पुकार सुनकर पुलस्त्य मुनि को अचंभा हुआ कि रावण की ऐसी दशा क्यों हुई। इसके पश्चात पुलस्त्य ऋषि के कहने पर रावण ने अपनी प्रज्ञा स्वीकार की और बाली की ओर अपनी मैत्री का हाथ बढ़ाया, जिसे बाली ने स्वीकार कर लिया। बाली के अजय होने के कारण बाली देवराज इंद्र के अंश से उत्पन्न अत्यंत पराक्रमी स्कंदा के राजा थे। वे ब्राह्मण और गौओं के भगत थे। प्रतिदिन संध्या पूजन और देवाराधन करने का उनका नियम था। ऐसा कहा जाता है कि बाली को उनके पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ, जिसको ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर वह जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग अजय रामायण के किसी कंधा कांड में यह भी उल्लेख आता है कि बाली प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाने पूर्व तट से पश्चिम तट और उत्तर से दक्षिण तटों में जाते थे।
रास्ते में आई पहाड़ों की चोटियों को वह ऐसे ऊपर फेंकते थे और पुनः पकड़ लेता था, मानो वह कोई गेंद हो। प्रतिदिन पूजन के बाद बाली चारों महासमुद्रों की परिक्रमा करके सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता था। उसने रावण को बगल में दबाकर ही समुद्रों की परिक्रमा पूरी की। इसके पश्चात भी जब वह सूर्य वंदना करके लौटते थे तो उन्हें थकावट भी नहीं होती थी। भक्ति में अहंकार भक्ति को तामसी कर देता है। जो लोग यह हठ करते हैं कि हम ही सही है, ईश्वर उनको छोड़ देता है, क्योंकि भगवान को गर्व अहंकार बिल्कुल भी नहीं सुहाता है। तब तक ही हरिवास है जब तक दूर गरूर आवत पास गरूर के प्रभु हो जावे दूर। आशा करती हूँ आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे दोस्तों।